So hello guys, welcome to another video. Means part 2 of Rostex. In first part we studied mental, physical and constitution. Along with that we read about face. In this video we will read the rest particulars. So starting with mouth. Tongue dry, sore, red, cracked. So आपका टोंग का क्या हालत होगा? ड्राइनेस होगा, सोरनेस है, देखने में कैसा है, रेड है और क्रैक्ड मार्क्स होंगे. ओके. नेक्स्ट कमिंग टू ट्राइंगुलर रेड टिप, मतलब उसका जो टिप होगा, टोंग का जो हम टिप बोलते हैं, टिप ऑफ द टोंग, उधर जनरली रेड कलर ट्राइंगल में आपको देखने को मिल सकता है. टेक्स इम्प्रिंट ऑफ टीथ, मतलब अगर इफ यू विल सी द टोंग then you will see the imprints of teeth. Okay. See, in many patient you will see flabby tongue. Okay. बड़ा वाला टोंग होगा और एडजेस में आप देखोगे तो नॉर्मली ऐसे टीथ का इम्प्रिंट पूरा बना होगा. सो लाइक दैट टोंग विल बी प्रेजेंट इन रोस्टेक्स along with chelidonium, podophyllum, mercury. Okay. Then coming to gastrointestinal system. डायरिया विथ बिगिनिंग टाइफॉइड, इनवॉल्यूंटरी विथ ग्रेट एग्जर्शन. इसका मतलब क्या है कि आपका जो फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफॉइड होगा या फिर आपका जो अर्ली स्टेज ऑफ टाइफॉइड होगा या फिर जब आपका बिगिनिंग हो रहा होगा टाइफॉइड, उस टाइम पर यू विल सी डायरिक टेंडेंसी, मतलब आपको लूज मोशंस आएंगे. ओके. इनवॉल्यूंटरी विथ ग्रेट एक्सर्शन, डायरिया इनवॉल्यूंटरी है और साथ साथ क्या है, एग्जर्शन, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, उस टाइप का फीलिंग्स भी आएगा. नेक्स्ट, टीयरिंग डाउन पेन डाउन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्ब ड्यूरिंग स्टूल, मतलब स्टूल के टाइम पे क्या होगा, हमारे जो पैर होते हैं, लिम्ब मतलब हमारे जो पैर होते हैं और पोस्टीरियर साइड, एंटीरियर साइड मतलब आगे की तरफ, पोस्टीरियर साइड मतलब पीछे की तरफ जो आपका लेग होंगे, उस टाइप में कैसा पेन आएगा, टीयरिंग, ऐसे कोई चीर रहा है जो, उस टाइप का पेन को टीयरिंग पेन बोलते हैं. ओके. ओके. नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एक्सटर्नल जेनिटल्स इन्फ्लेम्ड, एरिसिपेटलस एंड एडिमेटस, मतलब आपका जो एक्सटर्नल जेनिटलिया हो गया वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, एरिसेपलस कंडीशंस होंगे रेड कलर का, और एडिमेटस मतलब स्वेलिंग भी प्रेजेंट होगा. कमिंग टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्पॉर्टेंट, अ ड्राई टीजिंग कफ बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल, मतलब चिल के मतलब चिल जो हमारे जो फीवर का स्टेज होता है, कितना स्टेज होता है, जनरली 3 स्टेजेस होता है, हीट, स्वेट एंड चिल, जो ये स्टेज होते हैं. तो इसका सीक्वेंस कैसा होता है, पहले क्या आता है, हमारा चिल वाला स्टेज आता है, जिसको मतलब कोल्ड स्टेज भी बोलते हैं. उधर जनरली क्या होता है कि बॉडी का सिवरिंग होता है, ठीक है, गूज़बम्स आते हैं, स्किन जो है थोड़ा सा ठंडा ठंडा महसूस होता है. ओके. उस कंडीशन में, उस जो चिल वाले स्टेज में, बिफोर और ड्यूरिंग, मतलब चिल से पहले और चिल के दौरान, उस स्टेज के दौरान और उस चीज़ से पहले क्या होगा, ड्राई टीजिंग कफ, मतलब जो कफ होगा वो जनरली ड्राई कफ होगा. ठीक है. इन इंटरमिटेंट फीवर, सो इंटरमिटेंट फीवर का चिल स्टेज के बारे में इधर बताया गया है. सी फॉर फीवर 3 स्टेजेस आर देयर. वन इज योर चिल स्टेज वेयर बॉडी विल शिवर and despite a fever you will feel cold. Okay. Because why despite of fever, despite of heat you will feel cold? If anyone will ask, see, you will read in medicine or something, but just for a knowledge, keep in mind that at that phase your body trying to accommodate the body temperature, मतलब compensate करने की कोशिश कर रहा है. That's why hypothalamus will compensate the temperature. That's why you will feel chill, you will feel shivering. Okay. And the next phase is your hot stage. Okay. उसमें जनरली क्या होता है कि बॉडी हाई टेम्परेचर को चला जाएगा, बॉडी मतलब स्किन जो है सारे हॉट फ्लॉसेस आ जाएंगे. बॉडी टेम्परेचर अगर आप थर्मोमीटर में देखोगे तो थर्मोमीटर में बॉडी टेम्परेचर आपका प्रोमिनेंट आएगा. हेडेक हो सकता है, ब्रीदिंग ज़्यादा हो सकता है, पल्पिटेशन हो सकता है,
वीकनेस हो सकता है, पल्स ज़्यादा हो सकता है, ये वाला हीट वाला स्टेज हो गया. देन नेक्स्ट स्टेज इज योर स्वेटिंग वाला स्टेज. लास्ट में क्या आता है, स्वेटिंग वाला आता है. तो क्या होता है कि नॉर्मल हाइपोथैलेमिक जो सेट पॉइंट होता है वापस वो उधर मतलब अपने नॉर्मल टेम्परेचर को चला जाता है बाई स्वेटिंग मैकेनिज्म. सो द बॉडी लूजेस द एक्सेस ऑफ हीट. इधर क्या होता है स्वेट स्टेज में जनरली स्वेटिंग होगा, कूलिंग ऑफ द स्किन होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे फॉल करेगा एंड पेशेंट को अच्छा लगने लगेगा. सो हियर हमारे जो इंटरमिटेंट फीवर में इंटरमिटेंट फीवर के बारे में ऑर्गेनन में हनीमैन ने बहुत अच्छे से बोला है, एपोरिज्म 231 से लेकर. सो वंस इफ यू विल रीड मतलब you will get the idea, you will get the concept that how when we will prescribe the medicines, when we will do what, we will read in details whenever we will discuss the aphorism part. But for now you understand, अगर इंटरमिटेंट फीवर के टाइम पे, अगर चिल स्टेज के दौरान या फिर चिल स्टेज के पहले इफ़ यू आर गेटिंग कफ, यू कैन थिंक ऑफ रोस्टेक्स. ओके, कफ विथ टेस्ट ऑफ ब्लड, मतलब जो कफ होगा उसके साथ क्या आएगा, ब्लड का टेस्ट आएगा. ओके, बैक में बैक पेन बिटवीन द शोल्डर्स ऑन स्वेलिंग, मतलब स्वेलिंग मतलब ऐसे निगलते वक्त क्या होगा, बिटवीन शोल्डर का जो पार्ट होता है उसमें आपको पेन महसूस होगा. पेन एंड स्टिफनेस इन स्मॉलर बैक. स्मॉलर बैक मतलब लुम्बर रीजन को हम बोलते हैं. सो इधर क्या होगा, पेन भी होगा, स्टिफनेस भी होगा लुम्बर रीजन में. सिटिंग और लाइंग में एग्रावेशन है. सी रोस्टेक्स का कुछ भी आप रेस्ट का पोजीशन ले लो, उसमें उसको स्टिफनेस और एग्रावेशन ही है. सिटिंग हो गया, लाइंग हो गया, एग्रावेशन है. तो किस चीज़ से उसे रिलीफ है, बाई मोशन और लाइंग ऑन समथिंग हार्ड. अगर वो चल रहा है तो उसे अच्छा लग रहा, अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे सो रहा है तो भी उसे अच्छा लग रहा, बाई बिकॉज ऑफ द प्रेशर. Okay, coming to next extremity, lameness, stiffness and pain on first moving after rest or on getting up in the morning. ठीक है, इधर क्या है, मैंने बोला ना कि रेस्ट में उसे प्रॉब्लम है और फर्स्ट मोशन में मतलब जनरली सी लैक्स ऑफ पेशेंट विल कम टू यू whenever you will sit in your OP or dispensary or clinic anything, they will complain generally about ऐसा मैं बैठकर जब उठ रही हूँ या उठ रहा हूँ, माई पेन विल बी गेटिंग वर्स, मेरा पेन जो है वो ज़्यादा हो रहा, कुछ समय चलने के बाद मुझे अच्छा लग रहा. ठीक है, राइजिंग फ्रॉम सिटिंग एग्रावेशन, रिपेटरी में भी ये रूब्रिक है, राइजिंग फ्रॉम सिटिंग एग्रावेशन. ठीक है, कंटिन्यूड मोशन एमिलोरेशन. ठीक है, एक मतलब दिस इज़ द की नोट ऑफ रोस्टेक्स, दिमाग में डाल लो इस चीज़ को. अदर क्या है, पल्सेटिला भी आ सकता है. ठीक है, और क्या सल्फर भी आ सकता है. रिपर्टरी में जाकर देखोगे तो बहुत सारा आ सकता है. बट ब्रायोनिया क्या है, इसका उल्टा है पूरा. ठीक है, पल्सेटिला जब हम पढ़े थे तब पढ़े थे कि उसका भी फर्स्ट मोशन एग्रावेशन था. ठीक है, कंटिन्यूड मोशन एमिलोरेशन था. ठीक है, बट ब्रायोनिया में क्या है, ब्रायोनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट चाहिए, कुछ भी हो जाए उससे एब्सोल्यूट रेस्ट चाहिए, मोशन एग्रावेशन है. ठीक है, ओके. सो इधर भी हम पढ़ रहे हैं लेमनेस, स्टिफनेस एंड पेन ऑन फर्स्ट मूविंग आफ्टर रेस्ट, मतलब ऐसा बैठा है और वो उठ रहा है, राइजिंग फ्रॉम सिटिंग, स्टूपिंग फ्रॉम राइजिंग फ्रॉम स्टूपिंग. मतलब इस सब कंडीशन में जनरली क्या होता है, रोस्टेक्स के पेशेंट को एग्रावेशन दिखता है. और ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग के टाइम पे भी ज़्यादा दिखेगा. एमिलोरेशन बाय वॉकिंग और कंटिन्यूड मोशन बताया था, चलने से अच्छा लगेगा या फिर चलते रहने से उससे अच्छा लगेगा. मस्क्यूलर रिमेटिज्म, सियाटिका लेफ्ट साइडेड, कोलोसिंथ. ठीक है, रिमेटिज्म मतलब उसका जो पेन है, दर्द है, वो मसल के रीजन पे भी हो रहा. और सियाटिका मतलब जनरली सियाटिका मतलब नर्व इन्वॉल्वमेंट है, वो बाकी सब ठीक है. बट जनरली पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, मेरा जो पेन है बैक से लेकर पूरा फुट तक जा रहा, बिकॉज इट इज़ द नर्व रूट ऑफ दैट नर्व. ओके, नर्व रूट में अगर जा रहा है पेन
तो दैट इज सियाटिक नर्व, दैट इज कॉल्ड सियाटिका। और ये सबसे कॉमन है आजकल, सियाटिका इज अ कॉमन थिंग पर मतलब अभी इफ यू विल सिट इन ओपी मीन्स 70% will people come to you and they will directly they will tell, they are only doctors now, so they will only tell I'm having sciatica. Okay, despite of any knowledge they will tell I'm having sciatica. So be aware of this condition because see where is the origin, it is originating like L4 to S3, करेक्ट। स्पाइनल नर्व रूट जो होता है उसका L4 to S3 होता है, तो जनरली उस रीजन पे स्टार्ट हो गया। क्या हुआ कि कुछ कंप्रेशन हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो जनरली अगर वन स्टार्ट हो गया तो पूरा फूट तक जाएगा, ठीक है। पेन, टिंगलिंग, नमनेस, पेन होगा, ठीक है। जनरली पोस्टीरियर सरफेस में दिख सकता है। ओके, सो बस याद रख लो करके बता रही हूँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लाइट का। जनरली इसका जो सियाटिका है लेफ्ट साइडेड सियाटिका है, रोस्ट्रस का लेफ्ट साइडेड सियाटिका, कोलोसिंथ का भी लेफ्ट साइडेड सियाटिका है। एक्टिंग इन लेफ्ट आर्म विथ हार्ट डिजीज, लेफ्ट आर्म में उसको तकलीफ है, पेन हो रहा और उसका हार्ट डिजीज भी है। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, पैरालिसिस विथ नमनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स, पैरालिसिस है। नमनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट मतलब जो भी उसका अफेक्टेड पार्ट है उधर नमनेस होगा, मतलब कोई सेंसेशन नहीं होगा। फ्रॉम गेटिंग वेट ऑन लाइंग ऑन डैम्प ग्राउंड, मतलब पैरालिसिस किस चीज़ से आ सकता है, हाँ, गेटिंग वेट ऑन, फ्रॉम गेटिंग वेट ऑन लाइंग ऑन डैम्प ग्राउंड, अगर भीग गए, ठीक है, डैम्प ग्राउंड में सो लिया या फिर ऐसा कुछ हुआ तो पैरालिसिस आ सकते हैं। आफ्टर एक्सर्शन, पार्चुरेशन, सेक्सुअल एक्सेसेस, एग्यू और टाइफॉइड, ठीक है। सो ये सारे टर्म्स तो आपको समझ में आ रहे हैं। एक्सर्शन के बाद हो रहा, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी के बाद हो रहा, चाइल्ड बर्थ के बाद हो रहा, सेक्सुअल एक्सेसेस के बाद अगर हो रहा तो पैरालिसिस हो सकते हैं। एग्यू मतलब सी ओल्ड मेडिकल स्कूल में जनरली मैलेरियल फीवर को एग्यू करके बोलते थे, उसी की वजह से भी आ सकते हैं। पैरालिसिस ऑफ द लिम्स, पैरालिसिस मतलब क्या होता है, पैरालिसिस मतलब होता है पार्शियल वीकनेस को हम पैरालिसिस बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका क्या होगा कि पार्शियल लॉस ऑफ मस्कुलर पावर होगा और मतलब आपको वीक लगेगा, ठीक है, उस टाइप की कंडीशन। मूवमेंट इज पॉसिबल बट कंप्लीट जो मतलब फ्री का मूवमेंट हम बोलते हैं दैट शुड बी समवॉट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल समटाइम्स। बट पैरालिसिस मतलब क्या है, कंप्लीट मूवमेंट अगर एब्सेंट हुआ, कंप्लीट अगर हुआ तो उसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, ठीक है। और है टोसिस, टोसिस मतलब ड्रिपिंग ऑफ आईलिड को हम टोसिस बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज फीवर, व्हेन एक्यूट डिजीज एज्यूम्स आर टाइफॉइड फॉर्म, मतलब फीवर है बट उसका सिम्टम किसके साथ रिजेंबल कर रहा, टाइफॉइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट डजेंट मैटर, बट फीवर का जो कैरेक्टर है वो टाइफॉइड के जैसा शो हो रहा। फीवर का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने पढ़ लिया था, ओके, हमने GI में पढ़ लिया था, डायरिया में जो लिखा हुआ है वो वही वाला पॉइंट है। थोड़ा सा अगर फिर से सुनना है तो बैक करके सुन लेना, ओके। वी विल नेक्स्ट सी स्किन में है एरिसिपेलस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एरिसिपेलस मतलब एरिसिपेलस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जनरली कौन करते हैं, हमारे जो स्टेप्टोकोकस होते हैं उनके वजह से होता है। तो क्या सिम्टम्स आ सकता है, सी एरिसिपेलस अ टर्म, मतलब वो क्या होगा, रेड है, स्वलन है, ठीक है, अगर आप छूओगे तो वार्म वाला सेंसेशन आएगा, अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट हाई फीवर समटाइम्स, ओके। सुपरफिशियल स्किन का ही मतलब ये इश्यूज होंगे। तो जनरली एरिसिपेलस क्या होगा, इसका लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट तक जाएगा। वेसाइकुलर येलो वेसाइकल मतलब एक ऐसा ब्लिस्टर जैसा फॉर्म होगा और उसमें क्या होगा, फ्लूइड होंगे, ठीक है। जनरली कौन से कलर के आएंगे, येलो कलर के। मच स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग भी है, इन्फ्लामेशन भी है। सिम्टम्स क्या है, बर्न करा, ईच करा और स्टिंगिंग पेन हो रहा, ठीक है। बर्निंग वाला सेंसेशन है,
खुजली भी है और पेन कैसा है, स्टिंगिंग टाइप, एपिस में जैसे स्टिंगिंग टाइप हम पेन पड़ रहा है उस टाइप का पेन होगा. ओके, नेक्स्ट मॉडल इट इज एग्रावेशन बिफोर अ स्टॉर्म, कोल्ड वेट रेनी वेदर एट नाइट स्पेशली आफ्टर मिडनाइट. मतलब बिफोर ए स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म हो गया, उसके पहले रोस्टर्स के पेशेंट का एग्रावेशन है. कोल्ड वेट रेनी वेदर में एग्रावेशन है. एट नाइट, रात में एग्रावेशन है. जनरली आफ्टर मिडनाइट, ठीक है, 12 बजे के बाद. फ्रॉम गेटिंग वेट वाइल परस्पायरिंग, मतलब आपका स्वेटिंग हो रहा और आप भीग गए कहीं पे तो भी आपको एग्रावेशन है. और रेस्ट में, दिस इज द की नोट, यू जस्ट कीप इन माइंड दैट ना Bryon and Rostrix are completely opposite but complementary to each other. Okay, so Bryonia को absolute rest चाहिए, मोशन से एग्रावेशन, इसका रेस्ट से एग्रावेशन, मोशन से अच्छा लगेगा. एम्यूलरेशन पूरा उल्टा होगा एग्रावेशन का, करेक्ट. सो वार्म ड्राई वेदर, रैपिंग अप, वार्म एंड हॉट थिंग्स, मोशन, चेंज ऑफ पोजिशन, मूविंग द अफेक्टेड पार्ट्स. ओके, इन सब से उसे अच्छा लगेगा. ओके, the great characteristic of Rostrix is that with a few exceptions the pain occur and are aggravation during repose and are amelioration by motion. रिपोज मतलब क्या होता है कि आपका जो पेन है वो कब ज़्यादा लगेगा, व्हेन यू आर एट रेस्टिंग वाला पोजीशन. रेस्टिंग वाला पोजीशन क्या क्या हो सकता है, याद करो या फिर सोचो. रेस्टिंग, हम कौन कौन से पोजीशन में हमको रेस्ट मिलता है, जब हम बैठे होंगे, जब हम सो रहे होंगे, ठीक है, उस टाइप के पोजीशन में जनरली रोस्ट्रिक्स के पेशेंट को एग्रावेशन होता है. एंड एमिलरेशन बाय मोशन, मैंने ये बताया था कि नॉर्मली आप अगर स्लोली मूव भी कर रहे हो या फिर जो भी हो मूव कर रहे हो, चल रहे हो, पेशेंट को अच्छा लग रहा. सो बाय दिस आई एम कंक्लूडिंग द रोस्ट्रिक्स drug completely. Read Allen's carefully because Rostrix is another important, very important drug like Naxom, like Belladonna. So if any doubt, ask in the comment section. Till then, keep reading. Thank you.